कोई पूछता है कि भैया पवन खेसारी में जो विवाद हो गया है, क्या करूं, मैं चुप रहूं? नहीं, बोलिए सर, बोले। आप भोजपुरी इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री दोनों में से किसकी बात करना चाह रहे हैं? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी है तो उसको कहाँ से आप लाएंगे? जिस सिनेमा इंडस्ट्री को मैं जानता था वो इंडस्ट्री अब रह गई नहीं है। स्टार मतलब तारा होता है जो दूर से दिखे। मैं ट्रेंडिंग एक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो एल्बम्स जिनके आते हैं पर डे 8-8, 10-10। मैं एक सिनेमा का एक मजदूर हूँ। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है वाराणसी। वहीं पर हम हैं और हमारे साथ भोजपुरी के एक दिग्गज कलाकार और अब जो है डायरेक्टर भी हैं, कई सारी फिल्में इन्होंने की है डायरेक्ट, और अवधेश मिश्रा जी। हम बात करेंगे इनसे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री तमाम हर बार जो है हर समय देखा जाता है विवादों में रहती है, चाहे वो अपने ही में एक्टरों को लेकर हो या भोजपुरी को आगे बढ़ाने को लेकर हो। इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद देखे जाते हैं। हम बात करेंगे इनसे, बहुत नज़दीक से देखते हुए आए हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज की भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री आज की और जो पहले की भोजपुरी इंडस्ट्री थी उसमें कुछ फर्क हुआ है या वही है? देखिए, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री थी, पनप रही थी, और आज इंडस्ट्री ही नहीं है। मेरी अपनी इंडस्ट्री है, किसी की अपनी इंडस्ट्री है, उसकी अपनी इंडस्ट्री है। तो अभी आप इंडस्ट्री नहीं बता सकते हैं इसको कि भोजपुरी कुछ सिनेमा इंडस्ट्री है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, हर हीरो अपनी इंडस्ट्री खोल के बैठे हुए हैं। अभी बेसिकली ये एल्बम इंडस्ट्री हो गई है भोजपुरी की जो बात करते हैं, जिससे भोजपुरी जाने जाती है। सिनेमा हॉल में किसी की फिल्म चलती नहीं है। एल्बम्स के ज़रिए उसके दर्शक उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। हमारे तमाम सिंगर्स अलग अलग जगहों पे जाके प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो एक अलग अभी दुनिया वो उधर चली गई है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री दोनों में से किसकी बात करना चाह रहे हैं? सिनेमा इंडस्ट्री की ना जी। तो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री अभी नहीं है, बंद हो चुकी है। अभी व्यक्तिगत इंडस्ट्रियां सबकी खुल गई हैं। एक इंडस्ट्री अभी सिनेमा की रह नहीं गई है। अच्छा, क्या कारण है कि साउथ में फिल्में निकलती हैं, वो जो है उसका प्रमोशन आके वो बिहार यूपी में करते हैं, और यही के लोग, उनको पता है कि यहाँ के लोग ही देखने वाले हैं हमको, तो वो लोग वहाँ उनकी भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में फिल्में देखते हैं। तो आखिरकार भोजपुरी को क्यों नहीं पसंद किया जाता है? सर, फिल्म इंडस्ट्री कहीं की भी होगी ना, उसको लोग देखेंगे। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म उद्योग है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी है तो उसको कहाँ से आप लाएंगे? भोजपुरी जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री बनेगी यहाँ भी लोग देखेंगे। पहले बनी थी इंडस्ट्री कुछ हद तक, जब रवि जी, मनोज जी, दिनेश जी लोग कार्यरत थे पूरी तरह से, तब वो इंडस्ट्री थी। लेकिन उस इंडस्ट्री का श्राद्ध कर्म हो चुका है, तो अभी इंडस्ट्री है नहीं अब। तो आप साउथ की बात करके लग रहा है तमाचा मार दिए सीधा। आप साउथ की बात करके अब भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के रग रग में, रोम रोम में सिनेमा बसा हुआ है लोगों में। क्योंकि सिनेमा के माध्यम से वो लोग इतना जुड़ चुके हैं। यहाँ सिनेमा के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, यहाँ एल्बम के माध्यम से जुड़े हैं। तो एल्बम इंडस्ट्री की बात करिए, आप सिनेमा इंडस्ट्री की बात नहीं करिए। और एल्बम इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं। सिनेमा इंडस्ट्री, जिस सिनेमा इंडस्ट्री को मैं जानता था वो इंडस्ट्री रह गई नहीं है। अभी अलग अलग पॉकेट्स में, टेलीविज़न इंडस्ट्री के जैसे छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी फिल्में, छोटी छोटी मीन्स की 2 घंटे की होती है, 2.25 घंटे की होती है। छोटी फिल्म, कम बजट, कम प्रेमाइसिस, कम तंग दायरे में फिल्म बनती है, और वो फिल्म टेलीविज़न पे महिलाएं देखती हैं। पुरुषों के लिए तो रह भी नहीं गई इंडस्ट्री। पुरुषों के लिए एल्बम है, वो एल्बम सुनते हैं, खूब प्रोग्राम देखने जाते हैं जितने भी तमाम सिंगर्स हैं। तो वो दुनिया एक अलग हो गई, बंटवारा हो गया है। अभी एल्बम इतना हावी हो गया है कि एल्बम के जो हीरो हैं उनको लोग देखने जाते नहीं सिनेमा हॉल में। चूँकि सिनेमा आज अल्लू अर्जुन पटना में आकर के अगर अपने एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करता है और पूरा गांधी मैदान क्या मतलब कहाँ तक जाम हो गया था, कहाँ तक लबालब सर मुंड ही नज़र आ रहे थे, ये आंकलन लगाना मुश्किल है। तो इसलिए कि अल्लू अर्जुन को लोगों ने देखा नहीं था।
एक स्टार क्यों बोलते हैं, ये बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ। स्टार मतलब तारा होता है जो दूर से दिखे, और यहाँ जो हमारे जितने स्टार हैं उनको कोई भी आकर के छू देता है, कोई भी आकर के कुछ सेल्फी ले रहा है, वो गली नुक्कड़ चौराहे पर प्रोग्राम देते हुए दिख जाते हैं। दिन रात एल्बम्स के जरिए एक दिन में 10-10 गाने आते हैं, तो इनको सिनेमा हॉल में क्यों देखने जाएगी? इनको इनके एल्बम के श्रोता इनको केवल जानते हैं, समझते हैं, सुनना चाहेंगे, दर्शक नहीं। दर्शक और श्रोता में बहुत अंतर है। पहले दर्शक था, जब सिनेमा इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे पीआरओ हैं उदय भाई साहब, उनसे भी पूछ लीजिए, पहले इंडस्ट्री होती थी। सब सिनेमा के प्रमोशन में हम लोग भी जाते थे, हीरो हम, या एक सिनेमा चलती थी तो महीनों तक चल जाती थी, रिकवरी आती थी पहले तो बड़ी बड़ी टेरेटरीज होती थी, जैसे बिहार की टेरेटरी सबसे बड़ी टेरेटरी थी। तो तब की इंडस्ट्री की बात करते थे। आज तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोग सबसे मिलते नहीं थे, एक स्टारडम था, चाहे हीरो का हो चाहे मैं विलन का हूँ। और आज जो मेरी पहचान है वो सिनेमा हॉल के माध्यम से ही है। सिनेमा हॉल से है। जो सिनेमा हॉल में नहीं है उनको, वो सिनेमा की बात मैं क्या करूँ। अभी तो सिनेमा टेलीविज़न पे है, तो इंडस्ट्री रहेगी तो सिनेमा भी रहेगा। तो अभी इंडस्ट्री नहीं है, बन जाएगी इंडस्ट्री, धीरे धीरे बनेगी, चूँकि अलग अलग बनेगी। एक दौर था जी जो आपने नाम गिनाए हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, तो ये लोग तो फिल्में कर रहे हैं। एल्बम नहीं करते थे आप? दिनेश जी तो करते थे। नहीं, दिनेश जब सिनेमा किया कोई एल्बम नहीं किया, नॉट अ सिंगल एल्बम। सिनेमा में आने के बाद पहला उन्होंने प्रण यही किया कि मैं कोई एल्बम नहीं करूँगा, इसलिए स्टारडम की सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुँचे। सिनेमा के एक्टर की बात कह रहा हूँ मैं, ट्रेंडिंग एक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो एल्बम्स जिनके आते हैं पर डे 8-8, 10-10 एल्बम रिलीज होते हैं। तो मैं उस दुनिया को बहुत ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए उस दुनिया की बात नहीं करूँगा। सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है अभी तो, अलग अलग पॉकेट में जो फिल्में बन रही है, तंग दायरे में, तंग बजट में, तंग अवधि में, तंग साधन संसाधन में, तो वो इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना, तो फिर उसकी बात क्या करें हम। टेलीविजन इंडस्ट्री है। कब बनेगा सर? आप भी तो सिनेमा भोजपुरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने तहत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जैसे 2-4 लोग और आते चले जाएंगे। देखिए, आप चाहेंगे समूह के साथ चलूँ, नहीं होगा, चलना तो अकेले पड़ेगा। अब आप में गुणवत्ता है तो समूह आपके साथ इकट्ठा हो सकती है, लेकिन इकट्ठा समूह करके चलने में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक चल पाऊँगा, कब तक लोग मुझे साथ मेरे आएंगे। कमज़ोर पड़ जाऊँगा, गिर जाऊँगा, लुढ़क जाऊँगा, ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है और बहुत शिद्दत से कोशिश की है। और मैं अपने आप को कभी भी न स्टार माना, ना एक्टर माना, ना डायरेक्टर माना, ना राइटर माना। आई एम ओनली सिनेमा वर्कर। मैं एक सिनेमा का एक मज़दूर हूँ, और मज़दूरी का मसला ये नहीं होता है कि मज़दूर केवल ईंट सीमेंट वालू ढोने वाले ही मज़दूर होते हैं। सिनेमा का मज़दूर जिसमें सिनेमा का मर्म हो, मज़दूर बहुत शिद्दत से काम करता है, उसके अंदर मर्म बहुत होता है। किसी बिल्डिंग बनाने वाले जो मज़दूर होते हैं उनके अंदर वो इतनी मार्मिकता होती है बिल्डिंग के प्रति कि बहुत सजा धजा करके कस के ईंटा रखते हैं, सीमेंट डालते हैं। उनकी मज़दूरी में परिपक्वता के साथ साथ प्रेम भी होता है, तो मेरी मज़दूरी में भी परिपक्वता के साथ साथ प्रेम भी है। तंग साधन है, तंग संसाधन हमें भी है, लेकिन सब्जेक्ट को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूंकि टेलीविज़न से धीरे धीरे लोग कटने और छटने लग गए हैं, एक ही तरह के सब्जेक्ट आते आते, तो वही वक्त दूर नहीं है कि जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। जब ये सिंगरों का एल्बम का वर्चस्व बिल्कुल एक दिशा में चला जाएगा और सिनेमा का वर्चस्व एक दिशा में आ जाएगा। अभी क्या दोनों जोड़ दिया है, ये कितना ये भ्रांतियां फैला दी गई हैं। कोई पूछता है कि भैया पवन खेसारी में जो विवाद हो गया है, तो सिनेमा का विवाद ही नहीं है, वो तो एल्बम का विवाद है भाई।
कोई ट्रेंडिंग है तो कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। सिनेमा की बात एक अलग ही हो जाती है सर। सिनेमा हॉल में ही नहीं है, कौन कौन सी फिल्म हॉल में चलती है। कंपटीशन करते हैं ना लोग। अभी जब आलू अर्जुन आए थे पटना में, उन्होंने पूरा एकदम भीड़ लगा दिया था, इतनी जगह पाँव रखने की जगह तक नहीं थी। तो बाद में एक वायरल हुआ था एक वीडियो खेसारी लाल यादव जी का है कि एक आए थे, वो उन्होंने भीड़ जुटाया, आप लोग जो है फ्लश लाइट जला के वो दिखा रहे थे कि हम भी कम नहीं। क्या करूं, मैं चुप रहूं? नहीं बोलिए सर, बोलेंगे तभी तो। अल्लू अर्जुन गांधी मैदान भर दिए थे बिना गाए बजाए। सिनेमा का एक्टर है भाई वो। और कुछ पूछिए। तो वही तो बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव ने उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। एल्बम के बहुत लोग आते हैं देखने उनको। वो जहाँ प्रोग्राम देते हैं तो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। वो पवन जी, रितेश जी, जो भी सिंगर्स हैं हमारे, वो मैंने बोला ना, एल्बम इंडस्ट्री के उनके दर्शक नहीं है, श्रोता हैं। तो उनको सुनने आते हैं। तो कंपटीशन करना चाहिए था उनको। खेसारी जी को सुनने आते हैं, अल्लू अर्जुन को देखने आए थे। दर्शक और श्रोता में बहुत अंतर होता है। खेसारी जी को सुनने लोग जाते हैं लाखों की संख्या में, अल्लू अर्जुन को देखने लोग गए थे लाखों की संख्या में। अब इसके आगे भी कुछ बोलूं? श्रोता और दर्शक के अंतर की बात है। हाँ। तो ये तो बात तो उनको भी पता होगी कि हमारे श्रोता हैं, उनके दर्शक। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैंने सुना नहीं। उन्होंने क्या बोला मैं सुना नहीं। मैं इतना जाना कि अल्लू अर्जुन आए थे पटना में और ये हंगामा हो गया था, चूँकि मैं वहीं का हूँ तो खबरें भी आई थी। तो अल्लू अर्जुन को देखने लोग आए थे, दूर से भी देखे होंगे, दूरबीन लगा करके भी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि देखने की ललक थी। खेसारी जी या कोई सिंगर जाएंगे तो उनको सुनने की ललक होगी। दूर से साउंड आएगा, कान में आएगा, इनके आँख में। अल्लू अर्जुन के लिए आँख सेकेंगे लोग, उनके लिए कान सेकेंगे। तो दोनों के फैंस में अंतर है। और आज लगी है पुष्पा 2। देख लीजिए, 2 दिन से किसी सिनेमा में टिकट ही नहीं मिल रहा है, जबकि शो 11:30-12 बजे रात का भी रिपीट शो है, मॉर्निंग से है। तो वो सिनेमा एक है जो इस तरह से दर्शकों को बटोर रही है कि टिकट्स नहीं है। और एक सिनेमा आज भी भोजपुरी कहीं अगर लगती है किसी फिल्म में तो टिकट्स 1-2 बिक जाए इसके लिए लोग सर फोड़ते हैं। तो कितना बिल्कुल विपरीत है, दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। तो दोनों को एक दिशा में ला करके आपने गलत सवाल ही कर दिया। हम थोड़े से कड़वे हैं इसलिए कड़वे वचन बोल देंगे। तो आपने गलत सवाल पूछ दिया कि दोनों दिशाएं ही अलग है, तो एक उस दिशा में एक उस दिशा। एक सिनेमा की बात है, एक एल्बम की बात है। तो अल्लू अर्जुन को सिनेमा से लोग जानते हैं। कभी नाचते गाते हैं यूट्यूब पे लहराते हुए किसी ने नहीं देखा उसको। देखा है क्या? एक वीडियो दिखा दीजिए कि अल्लू अर्जुन यूट्यूब पे लहरा रहे हैं। उसको देखने के लिए तो लोग मर गए, हैदराबाद में मर गए। अल्लू अर्जुन सड़क पे निकल जाए तो पूरा हैदराबाद जाम हो जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाम हो जाए, शाहरुख सलमान निकले जाम हो जाए, अमिताभ बच्चन निकले जाम हो जाए। उसको लोग देख नहीं पाते ना साहब। अब हमें रोज़ देखेंगे तो हमें मेरे पास क्या आएगा, अरे फलाना आप देश में चढ़वा फोटो ले ले। तो अल्लू अर्जुनमा तो नहीं बोलता है कोई ना, अल्लू अर्जुन ही बोलता है। हमारे कलाकारों को किस नाम से पुकारा जाता है अभी जानते हैं एल्बम के? जी।